अभी तो मतलब अगर मैं छोड़ रहा हूँ क्लच तो वो घोड़ा बन रही है, मतलब आई कैन सी द पुश। तो हमने इसका जो है चाइम ऑफ कर दिया है 80 और 120 पे। So there's been a lot of difference in the car. The shifts are like much better. आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है, बट ये एल्केंटारा सेटअप हो रखा है पूरा इसमें। आपको ट्रस्ट है इसलिए हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। मेरी गाड़ी भी रिसेंटली लग भी गई थी और मेरी एक बार गाड़ी वाटर डैमेज भी हुई थी। ओके, और फर्स्ट ओनर गाड़ी की आपके पास ही रही शुरू से गाड़ी? मेरे अंकल के पास थी फ्रॉम पास 5 years ओके। एंड इट्स बीन 2 years नाउ मेरे पास थी। जी। तो सर कंपनी में मैंने एक बार सर्विस करवाई, नॉट हैप्पी एट ऑल। एक्सेसिव चार्ज वगैरह सब कुछ जितनी रही है इसमें प्रॉब्लम्स। मैंने बाहर से काम करवाया तो इसमें ये बेल्ट की आवाज़ आने लगती है। मैं आपको वीडियो शो करता हूँ, जब भी सुबह स्टार्ट करता हूँ तो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। सोचो मेरे पूरे बेसमेंट में आवाज़ आती है, इतनी लाउड है वो। अभी देख रहे हैं इसमें बेल्ट तो बहुत छोटा लगा हुआ है इसके अंदर ना। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट में आती है, कोल्ड कंडीशन में आती है। स्टार्ट अगले 15-20 मिनट तक खूब आती है। बट इसमें जो बेल्ट डाला हुआ है वो बहुत ही छोटा है इसमें ना, मैं वही बोल रहा सपोर्ट नहीं कर रहा है वो है। नहीं साइज वैसे ब्रॉड नहीं है, चौड़ा नहीं है, वो बहुत पतला है। और पुल्ली का साइज़ देखिए, पुल्ली का साइज़ डबल है। मैं तो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने बाहर से काम करवाया जी इसमें पहले 1390 mm की बेल्ट थी ओरिजिनली। जब इसका वो पार्ट चेंज हुआ जी, उन्होंने पहले डाली 1440। ओके तब भी आवाज़ आ रही थी लेकिन तब कम आ रही थी। ओके। अब इन्होंने डाली 1395, आवाज़ बढ़ गई और ज़्यादा, और वो कोल्ड स्टार्ट पे आती है। और सर ये ना एक बारी कंप्रेशर हम चेक करना पड़ेगा क्योंकि आप गाड़ी को सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये चलते हुए बेल्ट टूट जाती है हाँ ना सर, वो तो तो ज़्यादा वो होगी। ब्रेक डाउन ज़्यादा बड़ा इशू हो जाएगा फिर। सो अपने पास ये हाइलक्स आज एक और रिसीव हुई है जिस पे हम स्टेज 2 ट्यून कर रहे हैं, प्लस एक सियाज भी हमारे पास आई है, उस पर स्टेज 1 ट्यून हो रहा है। ये दोनों गाड़ियों पे जब हम ट्यून का काम करेंगे ना, तो इन दोनों गाड़ियों की पावर जैसे आप सब लोगों को पता है कितनी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है, BHP इंक्रीज़ होने वाला है, टॉर्क इंक्रीज़ होने वाला है। ऑलरेडी ये गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर आती है और इसका जो गियर शिफ्टिंग रेशियो है ना, वो भी फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। अभी हमने इसको ट्यून कर दिया है और इसका जो DPF है वो भी रीजन कर दिया है। अब हम इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे क्लाइंट के साथ और देखते हैं उनके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आती है इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद। ऐसे पिकअप लेती थी पहले, ऐसे मतलब अच्छी फर्क है इसमें। अभी हम आप ये- अगर इसमें वो डाल देते ना हाँ। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, तो आपको और ज़्यादा डिफरेंस दिखता है क्योंकि गाड़ी ब्रीथ अच्छे से करती है। और आप एक चीज़ और कर लेना सर, अब क्या है ना, हमने जब ट्यून किया है हाँ। तो अब गाड़ी बहुत ज़्यादा एयर इनटेक लेगी, तो अच्छा। आप हर 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर पे एयर फिल्टर क्लीन करते रहना। मैं घर पे कंप्रेसर पे साफ कराता था। हाँ, वो आप हर बार करते रहना ताकि ब्रीथिंग अच्छी हो। अगर वो क्लॉग हो जाएगा ना हाँ। तो फिर गाड़ी का वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको। So there's been a lot of difference in the car. The shifts are like much better, and the performance and the pickup, there's good amount of difference. मज़ा आ गया। And was it worth doing the tune? Yes, yes, totally worth it. कर दिया था मैंने सेकंड गियर में, उसके बाद वो रेड लाइन में जाके रुक गई, फिर मैंने थर्ड किया, देन वो है। सेकंड गियर पे भी तो व्हील स्पिन हो रहा है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मतलब इट वाज ग्रेट कमिंग हियर। एंड हम लोग स्टेज 1 के लिए आए थे विच हैपेंड वेल, तो हमें ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा है परफॉर्मेंस में। जब सेकंड गियर पे सेकंड पुल गियर पे इसमें अच्छा था, जो पहले लैग हो रहा था, एक लैग था सेकंड गियर के पुल में, हाँ, वो मिस आउट हो रहा था, तो वो अब अच्छा हो गया है। एंड मैंने अभी इसका ट्रायल लिया है, तो इसका जो सेकंड गियर पे पुल था दैट वेंट टू अराउंड 95 किलोमीटर्स। बेसिकली द मिड रेंज वाज गुड, तो सेकंड गियर में इट इज गोइंग ऑलमोस्ट 90-95 kmph। उसके बाद भी मतलब आई कैन सी नोटिसेबल gear पे भी डिफरेंस wheel spin इन था। स्टेज 1 एंड ओवरऑल सर्विस वाज गुड। रितेश ने बहुत अच्छे से गाइडलाइंस दिया हमें, तो थम्स अप, ऑल द बेस्ट। एंड वेरी गुड सर्विस, थैंक यू। भाई जब लाई थे गाड़ी तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आपको पता थी
एक तो सेकंड गियर में प्रॉब्लम मतलब उठती नहीं थी, Mid clutch का range काम में था, problem mid था। range में प्रॉब्लम। अभी तो मतलब अगर मैं छोड़ रहा हूँ क्लच तो एकदम वो घोड़ा बन रही है, मतलब आई कैन सी द पुश। यस सेकेंड थिंग क्या है कि जब हम उसको चला रहे हैं, जैसे कि सेकंड गियर में पहले जब हम सेकंड में पुल कर देते थे वाइल ओवरटेकिंग इन हाईवेज, तो इट विल गो lag लगता था थोड़ा सा। 75-80 तक जाती थी, लेकिन वो भी लैग में lag में जाती थी। अब वो 95 कब जा रही ऐसे है, touch वी हो हैव गया। टू सी द स्पीडोमीटर उस टाइम पे, देयर इज नो लैग, देयर इज नो लैग। तो मतलब इन सेकंड गियर 95, देन थर्ड, देन 100 क्रॉसिंग, 110, 110, 120 cross हो जाता है। क्रॉसिंग। तो मजा आ रहा है, मतलब टचवुड बहुत मजा आ रहा है। और वो क्लच वाला क्लच तो Clutch वेरी बहुत लाइट, अच्छा है। इट इज वेरी गुड Good, right now. I can say workmanship is very good in your workshop. I literally like The it. service is very good. And I must appreciate that. I'll bring my more friends also, and I should come again also. Yes. अभी हमें सिर्फ यहाँ पे स्टेज 2 ट्यून करने के लिए गुजरात से गाड़ी रिसीव हुई है, और जिसके साथ साथ हम इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट यानी डाउन पाइप एंड पूरा डीकैट इंस्टॉल करने वाले हैं। और हम मोस्ट प्रोबेबली इसको गाड़ी कल हम आपको दे देंगे, ये गाड़ी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जो इसमें एयर फिल्टर है वो ऑलरेडी सर ने BMC का इंस्टॉल करा रखा है। हाँ करेक्ट, कैनन का कैनन का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस गाड़ी में, जो अभी सर ने क्लीन करके रखा हुआ है। अभी उसमें ऑयलिंग वगैरह हम करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार अभी हम इसको पूरा डेटा रीड करते हैं। हमारी टीम भी आ गई है। कैसे हो टोनी भैया? तो अभी हम इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं। पहले ECU का पूरा डेटा रीड करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये कभी भी आप अगर किसी भी जगह से ट्यून करा रहे हो ना, आप इंडिया में किसी भी जगह से देख रहे हो, अगर आप ट्यून करा रहे हो, ECU का डेटा रीड करना, उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाय एनी चांस आपको वो डेटा रिक्वायर्ड हो तो आपके पास वो डेटा पहले स्टोर्ड होना चाहिए। सर आपको कैसे पता चला हमारे बारे में इतनी दूर, मतलब गुजरात में, आप वहाँ से कैसे? अच्छा, मेरा बेटा बहुत, इनसे भी बात हुई थी, आपसे भी बात हुई थी ओके फोन में, बहुत बार बात कर ली। तो उसके बाद मैंने कहा अब वो बेटा बोलता है अपन को वहीं से करवाना है, तो मैं कहा चलो, जी जी जी, तो फाइनल किया। गाड़ी मैंने देखी थी ना, हाँ हाँ हाँ। इसके लिए मुझे ऐसे ही करानी थी, डाउन पाइप एग्जॉस्ट। तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे या फिर आप वहाँ से करवाना नहीं चाह रहे थे? नहीं, वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, शोरूम है बहुत बड़े बड़े, जी। पर एक ट्रस्ट होता है ना, ये जैसे आपकी गाड़ी ऊपर देख लिया कि देखा यानी अच्छा लग रहा है तो इसलिए करवाया। यूज किया है, हाँ, हाँ हाँ हाँ, तकलीफ नहीं। आपको ट्रस्ट है इसलिए हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे जी आए जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Today I am at ETU studio in Gurgaon. Okay, the issue was my car that was known for its stability, और बहुत टाइम से मैं इसमें स्टेबिलिटी फील ही नहीं कर रहा था। बहुत बार गया मैं, मतलब शोरूम्स में, सर्विस सेंटर में, वॉक्सवैगन सर्विस सेंटर में, कहीं भी मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिली और कहीं भी मुझे मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। फिर मैंने देखा कि एक बार ETU को ट्राई किया जाए। सो टुडे आई एम हेयर एंड नाउ this is my first love, and now I feel the difference what ETU studio has done. Now I am very proudly speaking that this is my first love, and this is a much stable car now for me. तो अभी हमने ये 3 सीरीज़ रिसीव की है। इस पर ऑलरेडी ना रैप वगैरह का वर्क हो रखा है। तो इसमें जो ये बीप साउंड आता है ना, आज हम इस गाड़ी का बीप साउंड जो है वो रिमूव करने वाले हैं। तो एक बार मैं क्विकली सेटअप कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, देन उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इसका जो है बीप साउंड रिमूव करने वाला हूँ। तो हमने इसका जो है चाइम ऑफ कर दिया है 80 और 120 पे। अब ये ऑलमोस्ट जब भी गाड़ी भगाएंगे ना 80 और 120 के बाद, तो इसमें कभी भी चाइम से रिलेटेड जो बीप आता था ना, बार बार इरिटेटिंग सा साउंड, वो अब बंद हो चुका है। अभी हम क्लाइंट के साथ टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे और उनसे चलवाएंगे गाड़ी, और उनका एक बार फीडबैक लेंगे कि उनका कैसा फीलिंग आ रहा है वो चाइम बंद होने के बाद। हो गया खत्म? ओके। 80 120 दोनों भगा ली? हाँ हाँ, कहीं पे आपको कोई आवाज़ नहीं है, बढ़िया है।
मज़ा आ गया। इरिटेटिंग साउंड बंद। सो अभी हमने इस फॉर्च्यूनर पे काम स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे पास आज ही मॉर्निंग में रिसीव हुई थी। इसका पुराना जो DPF कैटलिटिक कन्वर्टर सब हमने रिमूव कर दिया। पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट हमने यहाँ रखा हुआ है। हम इसमें डालने वाले HKS का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। गाड़ी को लिफ्ट कर दो भाई, लिफ्ट कर दो। तो हमने ये लिफ्ट पे लगा दी है। पुराना वाला तो हमने निकाल दिया था, अब इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक क्रेटा आई है। इस क्रेटा पे हम कंप्लीट फुल पेंट कर रहे हैं इन एंड आउट, रूफ़ को छोड़ के, क्योंकि रूफ़ इसकी अच्छी कंडीशन में थी। तो हमने इसके रूफ़ को ना छेड़ते हुए बाकी सारे पैनल्स को पेंट करेंगे हम। एंड इसमें एक प्रॉपर फिनिश आने वाला है। तो इसके जो बम्पर था, हमने फ्रंट बम्पर वगैरह कुछ पार्ट्स इसके नए आए हैं। तो वो बॉनेट, बम्पर्स, एक डोर इसका नया आया, और अब इसका बूट भी नया आएगा। वो हमने ऑर्डर लगा दिया है। वो हमारे पास जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो हम इसका बूट का भी काम स्टार्ट कर देंगे। ये एंडेवर जो गुजरात से आई थी, जिसका हम इंटीरियर का वर्क कर रहे थे। आप देख सकते हो इसका आज हम डैशबोर्ड पैक कर रहे हैं। और आपने ये मतलब पता नहीं आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है, बट ये एक एल्केंटारा सेटअप हो रखा है पूरा इसमें। ये हमने इसका डैशबोर्ड इसमें कवर कर दिया और देखने में आपको आई गेस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो पर्सनली देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बहुत यूनिक और बहुत हटके होने वाला है इसका इंटीरियर। इसका कारपेट एरिया हमने पूरा कवर कर लिया था, और अब इसका ये डैशबोर्ड लगने के बाद एक बार इसका रूफ का सेटअप करेंगे, फिर इसका कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो सेटअप होगा, और इसका स्टीयरिंग भी चेंज होने वाला है। तो इसके लिए प्रॉपर वीडियोस की हम बना रहे हैं, वो आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। जिनके पास एंडेवर है, या जो एंडेवर लवर्स है, या जो इंटीरियर में अपना वर्क कराना चाहते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आपको भी अपनी कार के इंटीरियर में वर्क कराना है तो आप हमें विजिट कर सकते हो और हमसे डिस्कस कर सकते हो। कार से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, फिर चाहे वो ऑडियो हो, ट्यूनिंग हो, परफॉर्मेंस में हो बेसिकली, या फिर मैकेनिकल हो, या फिर बॉडी शॉप से रिलेटेड हो, या फिर डिटेलिंग से रिलेटेड हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी बनाई है बहुत अच्छी इनने। एग्जॉस्ट को हमने इंस्टा में देखा था इनकी रील, तो इंस्टा में देख के फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे करवाना है। तो कल आज सुबह मॉर्निंग में आए, इनने 5 घंटे में हमको रेडी करके दे दी गाड़ी।